किसान भाई, आज हम लोग बात करेंगे गेहूं में कुछ सावधानियां जो रखनी होती हैं। यानी हम गेहूं में कुछ सावधानियां नहीं रखते हो तो उसके लिए बाद में बहुत हमें पछतावा होता है। जब हम गेहूं की कटाई कर लेते हैं यानी थ्रेशिंग करते हैं तो उस समय हम पिछली गलतियों को बहुत पछतावा किया करते हैं कि ये दिक्कतें आई, वो दिक्कतें, और उत्पादन बहुत कम मिलता है। तो आज हम इन पर बात करें, जो किसान भाई जो हम लोग गलतियां करते हैं पिछली बार किया है तो इस बार ना करें। जो हमारे ज़्यादा उत्पादन लेने वाले किसान हो देश में होते हैं 10 से 15%, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो किसान भाई गेहूं की बुआई करते समय जो हम छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं और जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो जो है गलतियां हमें याद आती हैं कि इस बार ये गलती हो गई, और हर बार वही गलती दोहराते रहते हैं। चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं किसान भाई। जैसे पहली गलती होती एक खेत में लगातार गेहूं की फसल बोना, यानी आपके अपने खेत में बार बार गेहूं की फसल ही बो रहे हैं, बार बार गेहूं की फसल ही बो रहे हैं। तो चाहे जितनी अच्छी ज़मीन हो आपकी, चाहे हल्की मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो या उपजाऊ मिट्टी हो, तो उनमें जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कम हो जाते हैं। यानी गेहूं की पैदावार हर बार घटती रहती और घट के बहुत कम आ जाती। तो पहली गलती यही होती कि बार बार ऐसी एक ही फसल ना बोए। जैसे इस बार आपने गेहूं की बुआई की तो अगली बार को दूसरी फसल बोइए, उसके बाद फिर गेहूं बोइए, तो इससे जो है उत्पादन आप अच्छा ले सकते हैं। दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं, जल्दबाजी में फसल को बो देते हैं। यानी हमारा खेत जैसे खाली होता है और हड़बड़ाहट में हम जो है दूसरी फसल बोते थे और खेत की अच्छी से जुताई भी नहीं करते। तो इसमें होता क्या है, गेहूं की जड़ें जो है नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं और गेहूं का पौधा अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि गेहूं की जो है जितनी गहराई तक जड़ें जाएंगी उतना अच्छा पौधा ग्रोथ करेगा और अच्छे कल्ले भी निकालेगा। तो आप अपने खेत की अच्छी सी जुताई कर ले, गहरी जुताई करके उसके बाद ही गेहूं की बुआई करें। अगली सावधानी ये होती है किसान भाइयों, जैसे गेहूं की बुआई के समय संतुलित मात्रा में खाद नहीं देना। यानी यहाँ बहुत सारे किसान जैसे DAP, यूरिया यही किसान खाद देते रहते हैं, और कुछ किसान जैसे ट्रेंड पर आ गए तो सल्फर भी देना स्टार्ट कर दिए। लेकिन ये खाद जो है गेहूं के लिए पर्याप्त नहीं होती है। आपको गेहूं की फसल को बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आप जो है जो खाद की आवश्यकताएं हैं जैसे पोटास है, जिंक है, सल्फर है, इन सब का मिश्रण करके बुआई कर दे गेहूं की बुआई करते समय, ताकि गेहूं के पौधे को अच्छे सूक्ष्म तत्व मिल सके और समय पर बुआई कर दे, तब गेहूं की फसल अच्छा उत्पादन से आप निकाल सकते हैं। अगली गलती जो हम करते हैं, जैसे सावधानी रखनी है परंपरावादी बीजों को। जैसे हम लोग एक बीज जो हमारे क्षेत्र में अच्छा सा उपज एक बार दे गया तो वही बीज को हम बार बार दोहराते रहते हैं। यानी वही बीज जो है हम बार बार लगाते रहते हैं और वो निरंतर जो है उसकी उपज घटती चली जाती है। आपके क्षेत्र में जो अच्छा बीज नया आया है उसको थोड़ा लगाइए और उसके बाद उसको पूरे क्षेत्र में करिए, क्योंकि अच्छे बीज का जो है चयन करके ही अच्छी उत्पादन हम ले सकते हैं। अगली सावधानी है किसान भाई, जब हम गेहूं की बुआई के समय पर करते हैं, यानी जैसे उत्तर भारत की हम बात करें तो यहाँ 15 नवंबर तक गेहूं की बुआई अच्छी मानी जाती है। यदि आप 15 नवंबर तक गेहूं की बुआई करते हैं तो वैरायटी देख ले कि अगेती है या पछेती है। यानी वो 15 नवंबर के बाद एक एक दिन आप गेहूं आगे बढ़ते जाते हैं बुआई का, तो 10 से 15 किलो जो है उत्पादन आपका प्रतिदिन घटता रहता है। इसलिए जैसे हमारा खेत तैयार है और हम बुआई में थोड़ा लेट हो गए तो हमें वैरायटी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वैरायटी जो है आप अगेती कर रहे तो अगेती वैरायटी का चयन करिए और आप पछेती खेती कर रहे तो आप पछेती वैरायटी का
चुनाव करिए, तभी जो है उत्पादन आप अच्छा ले सकते हैं। अगली सावधानी है खरपतवार। दोस्तों, जब किसान भाइयों जब हमारी गेहूं की फसल उग आती है तो वहाँ पर कुछ खास खरपतवार उगते हैं, तो उनकी हमको बहुत देख रेख करना होता है। यानी जब हम पहली सिंचाई करते हैं, जब खरपतवार हमारे छोटे हों उसी समय हमें उनको नष्ट करना है। यानी जब बड़े हो जाएंगे तो जो हमने खादें दी हैं वो खरपतवार अपनी तरफ खींच लेंगे और गेहूं की फसल हमारी दब जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो ये जो है खरपतवार हमें बहुत जल्दी समय से नष्ट करने होते हैं। बहुत से किसान हमारे साथी जो है एक ये गलती कर देते हैं, जो हम गेहूं की बुआई करते हैं तो उस समय सिंचाई का जो है हम ध्यान नहीं रखते हैं। यानी हम जब पानी लगाना होता है या तो हम कच्ची सिंचाई कर देते हैं या हम देर में सिंचाई करते हैं। इससे हमारे उत्पादन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम गेहूं की बुआई किया है तो हमें कब पानी देना चाहिए, बहुत जल्दी दे दिया तब भी हमारी गेहूं की फसल खराब हो जाती है, और हम लेट चले जाते तो हमारी गेहूं की फसल खराब हो जाती है, यानी उत्पादन कम कर देती। तो इससे आज किसान में हम आप लोगों को बताएं, जैसे गेहूं की फसल हमें 25 से 26 दिन में पहला पानी अवश्य दे देना चाहिए। किसान भाई, यदि आप इस तरीके से खेती करेंगे, मेरे बताए हुए तरीके से आप खेती करेंगे तो उत्पादन आप बहुत अच्छा निकाल सकते हैं और गेहूं में कोई पछतावा नहीं होगा। और आप इन बातों को ध्यान में रख के खेती करेंगे तो आप कभी खेती में असफल नहीं होंगे। किसान भाई, जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी अवश्य दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।